इट इज़ वेरी वेल सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इसी बेसिस पे आज हम कवर करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का प्री। जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं या प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करें। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होते चले जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आज हम 2022 एसएससी सीजीएल प्री का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करेंगे। आपके सामने मैं सारे क्वेश्चंस रख रहा हूँ, सभी लोग वीडियो को पॉज करके उसको अटेम्प्ट करेंगे, अपनी स्कोरिंग कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे। चलिए, सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वेलकम टू रुद्र इंस्टीट्यूट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पेपर है वो है एसएससी सीजीएल 2022 का प्री। सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आई होप सभी ने अटेम्प्ट किया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्लीज़ लेट मी नो योर स्कोर। और जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन हो, कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या इसके अलावा जो वीडियो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पैसिव वॉइस पूछा गया है कि इसका पैसिव क्या होगा। प्रिया वॉशेस हर क्लोथ्स इन द इवनिंग। एक्टिव पैसिव वॉइस पर मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पैसिव हमें पता है इज़, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इससे बनेगा। तो इज़ यहाँ है, आर यहाँ है। ठीक है, इन दो में से एक हमारा आंसर है। चूँकि क्लोथ्स प्लूरल होता है इसलिए आर लगेगा, इसलिए ये आंसर है। ठीक, द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ग्रामेटिकल एरर है क्या अंडरलाइन पोर्शन में। ये इन्होंने 4 ऑप्शन बनाए हुए हैं, 4 ऑप्शन में अलग अलग पोर्शन को इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है। हमें ये बताना है कहाँ एरर है। इट वुड बी इम्पॉसिबल, यह असंभव होगा। फॉर देम, उनके लिए। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम, उनके लिए असंभव होगा। क्या असंभव होगा? टू कंटिन्यू लिविंग। कंटिन्यू टू V1 भी सही है और वर्ब में ING भी सही है। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड। यह इस दुनिया में जीना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इफ, यदि, ईच ऑफ देम, यदि उनमें से प्रत्येक, न्यू एग्जैक्टली, ठीक जानता होता। क्या जानता होता? यहां तक हमें कोई दिक्कत है। इफ ईच ऑफ देम न्यू, पास्ट टेंस है, नो, न्यू, नोन, तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ ईच ऑफ देम न्यू एग्जैक्टली, यदि उनमें से प्रत्येक जानता होता। क्या जानता होता? वॉट फेट, फेट मीन्स भाग्य, हैड इट स्टोर फॉर देम, ये गलत, इन स्टोर। वॉट फेट हैड इन स्टोर फॉर देम, इसका मतलब होता है उनके भाग्य में क्या लिखा है, उनके भाग्य में क्या है। यदि उनको एग्जैक्टली पता होता तो उनके लिए इस दुनिया में जीना मुश्किल होता, असंभव होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको पता चल जाए हर स्टेप पे कि आपके आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक्सीडेंट होने वाला हो या किसी को चोट लगने वाली हो तो वो उसी डर में हमेशा बना रहेगा, इसलिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही बात लिखी गई है। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम, उनके लिए बहुत असंभव होगा, टू कंटिन्यू लिविंग, इस दुनिया में जीना। इफ ईच ऑफ देम, यदि उनमें से प्रत्येक को पता हो कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। तो यहाँ गलती है, यहाँ किस पार्ट को इन्होंने अंडरलाइन किया? ये किया, ये रहा। तो ये हमारा आंसर है। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स है। मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, ऑफिशियल तो आधिकारिक होता है। एमिनेंट, एमिनेंट मीन्स फेमस एंड रिस्पेक्टेड, प्रसिद्ध। जो प्रसिद्ध हो, इज्जतदार हो, उसको एमिनेंट बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव मीन्स वैकल्पिक। इंसाइटफुल, इंसाइटफुल ये लिखा हुआ है। शोइंग ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समबडी समथिंग, किसी चीज की बहुत डीप जानकारी होना या समझ होना, उसको इंसाइटफुल बोलते। द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स,
तो डायरेक्ट मीन्स निर्देशित करना। द डॉक्टर ने नर्स को निर्देशित किया टू एडमिनिस्टर अ ड्रग, एडमिनिस्टर अ मेडिसिन, मतलब दवाई देना। एडमिनिस्टर मीन्स देना। एडमिनिस्टर एन मेडिसिन टू द पेशेंट, पेशेंट को दवाई देना। दवाई कैसी देना है? आधिकारिक दवाई देना है। सभी दवाई आधिकारिक होती है, कोई ऑफिशियल अनऑफिशियल दवाई नहीं है। हाँ, मेडिसिन लीगल इलीगल हो सकती है, लेकिन ये ऑफिशियल अनऑफिशियल नहीं होती। ठीक, प्रसिद्ध दवाई देना है। प्रसिद्ध दवाई कुछ नहीं होता, इंसाइटफुल दवाई भी कुछ नहीं होता। ऑल्टरनेटिव, इसका मतलब जो दवाई दी जा रही थी उसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि उसके साइड इफेक्ट्स हों या वो काम ना कर रही, इसलिए उसका ऑल्टरनेटिव दिया जाना, यहाँ ये बात है। द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स टू एडमिनिस्टर एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन टू द पेशेंट। कई बार क्या होता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस चीज़ पे ध्यान देना। ये देखो एन लगा हुआ ना ब्लैंक के पहले, यानी कि यहाँ जो भी वर्ड आएगा वो ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होगा। लेकिन हमारी किस्मत ऐसी है कि ये सारी वर्ड इससे स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान देना जरा बारीकियों से, कई बार इनसे भी आंसर मिल जाता है। तो आंसर हो गया ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, पीस ऑफ ए लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। ग्राफ्ट, हेयर ट्रांसप्लांट होता है, उसमें जो ग्राफ्टिंग, हेयर ग्राफ्टिंग जो होती है, जिसमें आपके सर पे जहाँ बाल ज़्यादा होते हैं वहाँ से एक पैच निकाल लिया जाता है छोटा सा, और जहाँ बाल कम है वहाँ लगा दिया, उसको हेयर ग्राफ्टिंग बोलते हैं। सीधा लिखा हुआ है ग्राफ्ट का मीनिंग, अ पीस ऑफ ए लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। ग्रेटिस, ग्रेटिस मीन्स फ्री, फ्री में जो काम किया गया हो, कोई पैसा नहीं लिया गया हो, वो ग्रेटिस। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होता है पर्सन हु नोज एंड एंजॉयज गुड फूड, फूडी कह सकते हो, ऐसा व्यक्ति जो खाने के बारे में जानता भी हो और खाना पसंद भी करता हो, उसको गवर्नमेंट कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन गौरमे है, टी प्रोनाउंस नहीं होता है। ग्रेशियस, ग्रेशियस मींस काइंड, पोलाइट एंड जनरस, गरिमामय। ग्राफ्ट का मीनिंग आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया करेक्ट एक्टिव फॉर्म। एक्टिव पैसिव मैंने आपको बताए हैं, देखिए विल बी डिलीवर्ड, ये विल प्लस V1 का पैसिव है। विल प्लस V1 मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट कहाँ बन रहा है? देखिए यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ नहीं, यही आंसर है। जिन लोगों को एक्टिव पैसिव में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, प्लीज चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन एक्टिव पैसिव। हमसे यहाँ पूछा जा रहा है एंटोनिम्स, ठीक है, मीनिंग समझ लेते हैं। ट्रिवियल मीन्स नॉट इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस, जो महत्वपूर्ण ना हो और गंभीर ना हो, उसको बोलते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल माने तुच्छ। अंडररेटेड, अंडररेटेड मीन्स जिसको कम आंका गया हो। काइंड माने दयालु। प्रॉब्लमेटिक जिसमें समस्याएं हो। हमसे डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रिवियल का मतलब होता है नॉट सीरियस, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सीरियस। फेलियर टू कैरी हॉल टिकट, फेलियर माने असफलता, कैरी माने ले जाना, हॉल टिकट माने आपका एडमिट कार्ड। टू द एग्जाम, एग्जाम में एडमिट कार्ड ले जाने में जो फेलियर है, असफलता है, इज कंसिडर्ड एज, कंसिडर के साथ ऐसा नहीं लगता है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इज कंसिडर्ड अ ट्रिवियल इशू, उसको कैसा माना जाता है? छोटा मोटा इशू माना जाता है, जो सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस इशू माना जाता है, तुच्छ इशू माना जाता है। आंसर हमारा हो गया 4, चूंकि हमें एंटोनिम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंबल ऑर्डर पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ सेपरेट, वो भी जाके आप चेकआउट कीजिए, ताकि आपको ट्रिक्स समझ में आए, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि कैसे सेंटेंसेस को एक के बाद एक फ्रेज किया जाता है। हमें नहीं पता पहला कौन सा, हम ए से पढ़ते हैं। अ पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव, इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इन, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड, परफेक्ट इन्फिनेटिव, इसका मतलब होता है काम समाप्त। टू हैव ब्रोकन इनटू माने कोई ब्रेक इनटू, मतलब जबरदस्ती घुसना बिना परमिशन के, फोर्स एंट्री है। अब पैंथर, पैंथर मीन्स तेंदुआ, पैंथर मीन्स तेंदुआ। अब पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू ए हाउस यस्टरडे, कल ऐसी खबर है। इज रिपोर्टेड माने ऐसी खबर है। अब पैंथर इज रिपोर्टेड मतलब ऐसी खबर है कि एक पैंथर, एक तेंदुआ क्या हो गया, हैव ब्रोकन इनटू ए हाउस, वो घर में घुस गया है कल। इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, शेल्टर मीन्स शरण। इन सर्च ऑफ माने के तलाश में, खाने और रहने की तलाश में एक पैंथर एक घर में घुस गया है, ऐसी एक खबर है। ये हमारा पहला हो सकता है, क्योंकि सीधी सीधी बात चल रही है। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज एंड ran टू द हाउस, यहाँ हाउस तो बन रहा है, लेकिन ये हिज क्या है? अब हिज क्राइज, क्राई माने रोना भी होता है और जानवरों की बोली भी होती है, तो या तो पैंथर की क्राई है तो ठीक है, द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, गांव वालों ने उसकी बोली सुनी, या फिर कोई रोया है, चिल्लाया है। एंड ran टू द हाउस, और उस घर की तरफ भागे। बट द स्केर्ड एनिमल हैड रन अवे, स्केर्ड मीन्स डरा हुआ, बट द स्केर्ड एनिमल हैड रन अवे थ्रू द विंडो बाय देन, बाय देन माने तब तक, जब तक गांव वाले वहां घर में पहुंचे तब तक पैंथर जो था, तेंदुआ जो था, वो खिड़की के रास्ते भाग गया। इट, अब ये इट कौन है? इट पैंथर है, जानवरों के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है। इट सीक्रेटली स्लाउच्ड इनटू ए रूम, स्लाउच,
स्लाउच मीन्स टू स्टैंड, सिट और मूव इन ए लेजी वे, ऑफन विथ योर शोल्डर्स एंड हेड बेंट फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक के चलना, जो सीक्रेटली चलते हैं जानवर वगैरह आपने देखा होगा जब वो शिकार करने जाते हैं। इट सीक्रेटली स्लाउच्ड इनटू ए रूम, बस चुपके से एक रूम में आया। तो यहाँ तो अभी एक रूम में आया था, लेकिन यहाँ वाले सेंटेंस में, बी वाले सेंटेंस में वो घर से भाग गया। तो पहले अंदर आएगा तभी तो भागेगा। तो ये तो हमारा सही है कि एक घर में घुसा, लेकिन उसके बाद घर से बाहर चला गया और फिर एक रूम में गया। नहीं, घर में घुसा, अब उसके बाद ये सही लग रहा है कि वो एक रूम में गया, घर में घुसा फिर एक रूम में घुसा। वेयर अ यंग मैन, जहां एक जवान लड़का नेम्ड जॉनी, जिसका नाम क्या था, जॉनी, वॉज स्लीपिंग, वो सोया हुआ था या सो रहा था। हु सडनली वोक अप, जो अचानक से जाग गया। वेक, वोक, वोकन, जागना। हु सडनली वोक अप, वो अचानक से उठ गया। एंड रियलाइज्ड, और एहसास किया, उसे समझ में आया दैट द बीस्ट, बीस्ट मीन्स जानवर, पैंथर, वॉज रोमिंग अराउंड, रोम अराउंड माने घूमना, अराउंड हिज बेड, वो घूम रहा था काय के चारों तरफ, उसके पलंग के चारों तरफ घूम रहा था। देखिए हिज का आंसर मिल रहा है हमें जॉनी का बेड। ठीक, हमें जॉनी का नाम इंट्रोडक्शन पहले मिल गया, उसका हिज बेड आ गया। ए के बाद हमारा सी बन सकता है, यहां से हम ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ए के बाद सी आ रहा है, यहां आंसर है, ये कुछ हो रहा है, आगे भी चेक कर लेते हैं। जस्ट एज, जस्ट एज मीन्स जैसे ही, द पैंथर वॉज, तेंदुआ था, वॉज अबाउट टू लीप ऑन, लीप माने जंप, अबाउट टू माने करने वाला था, जैसे ही तेंदुआ, हिम माने जॉनी पर जंप करने वाला था, ही स्विफ्टली, स्विफ्टली माने तेजी से, जॉनी स्विफ्टली शॉट आउट ऑफ बेड, शॉट आउट ऑफ बेड माने मूव सडनली इन ए डायरेक्शन, पलंग से तेजी से उतरा। एंड हिड, HID, हाइड, हिड और हिडन, छुपना, हिड इन ए क्लोजेट, एक क्लोजेट मीन्स अलमारी, अलमारी में छुप गया, ये बन रहा है हमारा। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, अलमारी में छुपा होगा तो चिल्लाया भी होगा, तो गांव वालों ने उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी। एंड रैन टू द हाउस, और कहां दौड़े, उसके घर की तरफ। बट द स्केर्ड एनिमल, स्केर्ड मीन्स डरा हुआ एनिमल, हैड रन अवे, रन अवे माने भाग जाना, थ्रू द विंडो बाय देन, तब तक भाई विंडो से भाग गया था। तो हमारा ये आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमसे पूछे गए हैं, आपके सामने मीनिंग रख रहा हूं। पियर्स, पियर्सिंग की स्पेलिंग गलत है, ये होती है सही स्पेलिंग, ये स्पेलिंग सही है। पियर्स मीन टू मेक अ स्मॉल होल इन समथिंग और टू गो थ्रू समथिंग विद अ शार्प ऑब्जेक्ट, कान छेदना होता है, कान छेदना, नाक छेदना, उसको पियर्स कहते हैं। स्लीक, स्लीक मीन्स शाइनी एंड ग्लॉसी, स्पेलिंग सही है। पाए, पाई मीन्स आपने समोसे कचौड़ी देखे होंगे, ऐसी कोई भी मीठी डिश जो समोसे कचौड़ी की तरह बनती है, जैसे स्टफ करके भरी जाती है, उसको पाई कहते हैं। इच, इच अगर नाउन है तो खुजली, वर्ब है तो खुजली करना। तो हमारा आंसर हो गया पियर्सिंग। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है पूछा गया। इफ, होल्ड, गेट, मेक, कैच, कैच माने पकड़ना, होल्ड माने पकड़ना, गेट माने पाना, मेक माने बनाना। इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे, अगर आप प्रत्येक दिन कुछ करने की कोशिश करते हैं, यू विल प्रोग्रेस, प्रोग्रेस हमेशा ये मेक प्रोग्रेस होता है, यू विल मेक प्रोग्रेस, तो आप तरक्की करेंगे, आप ग्रो करेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए इसमें, मेक आंसर, मेक प्रोग्रेस। सिनोनिम पूछा हमसे काय का, कॉम्पिटेंट का। कॉम्पिटेंट मीन्स दक्ष, कॉम्प्लेक्स माने जटिल, पुअर माने गरीब, कैपेबल माने दक्ष, जो कर सके, ये आंसर है। बिगिनर माने जो शुरू करे, सीधा डायरेक्ट सुनो है कैपेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीएम का मीनिंग पूछा, इन व्हील एंड वो। व्हील का मतलब होता है चोट लग जाए तो वहां वो लाल लाल रैश जो हो जाता है उसको व्हील बोलते हैं। और वू का मतलब होता है आपका कष्ट, ट्रबल्स। दूसरा है मिजरी, वू का मतलब होता है कष्ट। इन व्हील एंड वो, इसका मतलब होता है इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धि, एडवर्सिटी माने विपत्ति, माने अच्छी और बुरे समय दोनों में। ग्लूमी माने बुरा, हैप्पीनेस जी जानते हो। इन डेस्पेयर, डेस्पेयर मीन्स हताशा, फेलियर माने असफलता। इसका आंसर है इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। अनाउंस, क्या पूछा हमसे, सिनो। अनाउंस, अनाउंस मीन्स घोषणा करना। डिनाउंस, मीनिंग बता देता हूं आपको। देखिए डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, किसी की निंदा करना, वो भी तगड़े तरीके से, ठीक, उसको डिनाउंस कहते हैं। हाइड के ये तीनों फॉर्म लिखे हुए हैं, हाइड, हिड, हिडन। सीक्रेट जानते ही हो, जो सीक्रेट हो। हाइड लिखा है। एडवर्टाइज, एडवर्टाइज मीन्स आप विज्ञापन देना। यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट सो दैट पीपल गेट टू नो अबाउट इट। और जब आप अनाउंसमेंट करते हैं तब भी आप यही चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। तो ये सिनो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हॉर्न डायरेक्ट है, इन एक्सपीरियंस पर्सन को अनुभव की कमी हो, बिगिनर भी कह सकते हैं इसको। स्किल्ड माने जो दक्ष हो, क्लेवर माने चतुर हो, अनएजुकेटेड माने जो पढ़ा लिखा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। हमारे पास पहला है वाइल फिजिकल मूवमेंट, जबकि शारीरिक गतिविधि,
क्या, शारीरिक गतिविधि के बाद क्या, वाइल फिजिकल मूवमेंट। अब देखिए इस चीज को समझिए, वाइल फिजिकल एक्टिविटीज तो हो सकता था, लेकिन वाइल फिजिकल मूवमेंट एक्टिविटीज नहीं होता। फिजिकल एक्टिविटीज माने शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक क्रियाएं। वाइल फिजिकल मूवमेंट, हाँ ये कुछ हो रहा, इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। जो वाइल फिजिकल, जबकि फिजिकल मूवमेंट माने जो शारीरिक मूवमेंट है, गतिविधियां हैं, वो गतिविधि जो है वो इंपॉर्टेंट है कौन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। ऑल लर्निंग, देखो लर्निंग मूवमेंट कुछ नहीं होता, ठीक है, लर्निंग एक्टिविटीज होता है। जितनी भी और सारी की सारी शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं, मे नॉट रिक्वायर फिजिकल, उनमें जरूरत नहीं होती काय की, रिक्वायर फिजिकल मूवमेंट की, उनमें फिजिकल मूवमेंट की जरूरत नहीं होती, नहीं हो सकती। और फेशियल एक्सप्रेशंस की, फेशियल एक्सप्रेशन में जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन होते, हाव भाव, ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, किसके हिस्से पर, टीचर्स और स्टूडेंट के हिस्से पर फेशियल एक्सप्रेशन और फिजिकल मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होती। कब नहीं होती, ऑल लर्निंग एक्टिविटीज में। लेकिन जो फिजिकल मूवमेंट है वो इंपॉर्टेंट है कौन के लिए, चिल्ड्रन के लिए। तो देखिए ये हमारा जो बन रहा है कुछ, वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन ऑल लर्निंग एक्टिविटीज, क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी कहाँ है, ये है, यही आंसर है हमारा। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर। देखिए सबसे पहली बात तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, देयर का हेयर हो जाता है और नाउ का देन हो जाता है। इनको चेंज करना पड़ता है एक दूसरे, अगर हेयर है तो देयर करना पड़ेगा, देयर है तो हेयर करो, नाउ है तो देन करो, देन है तो नाउ करो, सिंपल सा फंडा। तो सबसे पहले तो हम देयर का हेयर देखें कहाँ कहाँ, यहाँ है, यहाँ है, तो ये तो हमारा गया, ये हमारा गया। अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ है इज लगा दिया है, जबकि हमारा यहाँ माइट लगा हुआ है, तो मे चाहिए हमें, ये लगा हुआ है, यही एक आंसर है। ही सेड समथिंग मे बी मिसिंग इन हेयर, सीधा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर, ऐसा सेंटेंस जिसमें स्पेलिंग, चारों सेंटेंस एक ही हैं, यानी कि किसी एक वर्ड में स्पेलिंग एरर दी गई है। कहाँ ये चेंज कर रहे हैं, ये डिसएनफ्रेंचाइज को बार बार चेंज कर रहे हैं, यानी कि इसी की एरर पूछ रहे हैं। तो मैं आपके सामने स्पेलिंग रख रहा हूँ डिसएनफ्रेंचाइज की। डिसएनफ्रेंचाइज मीन्स टेक अवे समबडीज राइट, स्पेशली राइट टू वोट, किसी से उसका अधिकार छीन लेना, स्पेशली वोट डालने, उसको डिसएनफ्रेंचाइज बोलते हैं। ये स्पेलिंग हमें यहाँ दिख रही है, सही, यही आंसर है। इसका अपोजिट होता है एनफ्रेंचाइज। एनफ्रेंचाइज मीन्स गिव समबडी राइट टू वोट, किसी को वोट डालने का अधिकार देना, उसको एनफ्रेंचाइज बोलते। अब आया जंबल ऑर्डर, दे, देखिए मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जंबल ऑर्डर वाले वीडियो में, कि दे से स्टार्ट नहीं होगा, हमें बताना पड़ेगा ये दे कौन। तो ये तो नहीं है हमारा पहला, यहाँ भी दे है, ये भी हमारा पहला नहीं है। दिस प्लेस, अब ये दिस प्लेस की बात कहाँ से आ गई, प्लेस का नाम तो बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द 5th and 4th सेंचुरी, 5वीं और 4वीं शताब्दी में, टुडे साउथ यूक्रेन, जो आज का साउथ यूक्रेन है, वॉज नोन एज सीथिया, वो सीथिया के नाम से जाना जाता था। अब देखिए एक प्लेस का नाम आया है हमारे पास, इंट्रोडक्शन मिल गया। अब दिस प्लेस ये कर रहा है, यानी डी के बाद सी आएगा। कहाँ है डी के बाद सी, यही है, ये हो गया आंसर। दिस प्लेस वॉज फेमस, यह प्लेस फेमस था, काय के लिए फेमस था, फॉर इट्स स्किलफुल, स्किलफुल मीन्स दक्ष, आर्चर्स, आर्चर्स मीन्स धनुर्धारी, एंड हॉर्समैन, और घुड़सवारों के लिए, दक्ष धनुर्धारी और घुड़सवारों के लिए फेमस था। कौन सा प्लेस, जो साउथ यूक्रेन है, जो सीथिया के नाम से जाना जाता था वो। अब ये आर्चर्स और हॉर्समैन आ गए, यानी कि अब ये दे जस्टिफाई होने लगेगा। लेकिन अब इनमें से पहला कौन सा आएगा वो समझो। देखिए दे ऑल्सो वोर और दे वोर, यहाँ वे पहनते थे, क्या पहनते थे, ट्राउजर, और भी क्या पहनते थे, फेल्ट कैप्स। तो ये भी वाला स्टेटमेंट हमेशा बाद में आएगा, क्योंकि पहले आपको और कुछ बताना पड़ेगा। जैसे उसने खाना खाया, उसके बाद मिठाई भी खाई, उल्टा तो नहीं बोलोगे, उसने मिठाई भी खाई और खाना खाया, पहले खाना खाया फिर मिठाई भी खाई, जो भी वाला सेंटेंस है वो बाद में आएगा। दे वोर ट्राउजर्स, ट्राउजर्स मीन्स पैंट, टक्ड इन टू लेदर बूट्स, चमड़े के जूते। टक्ड इन माने शर्ट को हम टक इन करके कहते पहनते हैं ना, दबा के पहनते हैं, तो ट्राउजर्स पहनते थे, कैसे पहनते थे, लेदर बूट्स में दबा के। दे ऑल्सो वोर, और वो क्या और पहनते थे, ये वियर की सेकंड फॉर्म है, वियर वो वोन, पहनना। दे ऑल्सो वो फेल्ट कैप्स, फेल्ट मीन्स कपड़े का नाम है, फेल्ट एक कपड़ा होता है जो आपके पंख और कॉटन से मिलके बना होता है, उसको फेल्ट बोलते हैं। कैप्स माने टोपी, और फेल्ट कैप्स पहनते थे टू कवर देयर ईयर्स, अपने कानों को ढकने के लिए। तो ये हमारा आंसर बनना है DCBA। अब हमसे पूछा जा रहा है ग्रामेटिकल एरर, ही यूज्ड टू रिप्लाई, वह रिप्लाई दिया करता था। यूज्ड टू माने पास्ट की कोई बात को बताना, ही यूज्ड टू रिप्लाई, वह रिप्लाई दिया करता था, दैट द ओनली प्लेस, सिर्फ वह स्थान, फॉर विच ही वेंट वॉज द टाउन लाइब्रेरी। कौन सा स्थान था, टाउन लाइब्रेरी, जहां वो वेंट माने जाया करता था। अगर कंफ्यूजन आ रहा है ना, तो सबसे पहले तो इसको हटाओ, समझो। ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस ही वेंट टू वॉज द टाउन लाइब्रेरी, फॉर विच नहीं लगेगा, ही वेंट टू,
He used to reply that the only place he went to was the town library. जहां पर जाया करता था वो कौन सा स्थान है एकमात्र? टाउन लाइब्रेरी। तो हमारी इस पार्ट में एरर है, ही वेंट टू आएगा, फॉर विच हटेगा, तो फॉर विच ये हो गया आंसर हमारा, इस पार्ट में एरर है। अब हमसे पूछा जा रहा है सिनो अंडरलाइन पार्ट का, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मीन्स इक्का दुक्का, स्पोरेडिक मीन्स इक्का दुक्का, हैपनिंग ओकेजनली और एट इंटरवल्स, जो टुकड़ों में हो, लगातार ना हो। हमसे क्या पूछा जा रहा है? सिनो पूछा जा रहा है, ओकेजनल डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। कंटिन्यूस माने लगातार, इसका एंटोनिम हो जाएगा इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट ना हो, रिपीटेड जो रिपीट हो रहा हो। द स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शन, जो इक्का दुक्का इंस्ट्रक्शन थे किसके? ऑफ द इन्विजिलेटर, पर्यवेक्षक के। डिस्ट्रैक्टेड द एग्जामिन, उसने परीक्षार्थी को क्या कर दिया? डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब उसका ध्यान भटका दिया। डिस्ट्रैक्ट माने ध्यान भटकना, एग्जामिनी माने जो परीक्षार्थी है वो। चलिए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। राजन इज हैविंग 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, ये गलत है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता। आई हैव 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स ऐसे लिखा जाता है। तो राजन हैज़, आपके पास एक पेन है, इट मीन्स यू हैव अ पेन, यू आर हैविंग ए पेन नहीं। पहले तो हम इसके मीनिंग समझ लेते हैं। हमेशा क्लोज टेस्ट को करने का एक तरीका होता है कि आप एक बार पहले इसके मीनिंग्स देख लो, उसके बाद जो क्लोज टेस्ट है उसको बिना आंसर दिए आप इसको पूरा पढ़ लें, जिससे आपको इसकी थीम समझ में आ जाएगी। तो पहले मैं आपके सामने मीनिंग रख रहा हूँ सारे। हिंडर, हिंडर मीन्स हैम्पर, हैम्पर मीन्स बाधा डालना। ड्रेरी, ड्रेरी मीन्स डल एंड नॉट इंटरेस्टिंग, उबाऊ, ठीक है। डिस्कनेक्टेड जानते ही हो। सेवी, सेवी मीन्स हैविंग ए प्रैक्टिकल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की प्रैक्टिकल या जानकारी होना या उसकी समझ होना, उसको सेवी बोलते हैं। ये तो जानते ही हो। देयर, दे आर, डेयर माने साहस करना, देयर ये। थॉरोली माने कंप्लीटली, एडवर्ब है। थॉरो माने कंप्लीट, एडजेक्टिव है। हॉलिस्टिकली, हॉलिस्टिक मीन्स कंसिडरिंग अ होल थिंग, पूरी चीजों को एक साथ, मतलब जैसे आपकी अगर बॉडी की बात की जाए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाए, तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है आपका शारीरिक और मानसिक दोनों। ऐसा नहीं है कि केवल शारीरिक विकास की बात कर रहे हो। अगर आप हॉलिस्टिक लगाओगे तो इसका मतलब आपके मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों की बात हो रही है। डेली माने रोज, एक्टिव ऐसे तो जानते ही हो। डिस्टिंक्टिव मीन्स यूनिक, अलग दिखे, जो स्पष्ट दिखे, क्लियर, उसको डिस्टिंक्टिव बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स एक्सप्रेसिव और ओपन, खुल के जो बताए उसको डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। एक्सप्रेसिव जो खुल के बात करे। सिंपैथी और एम्पैथी समझो। सिंपैथी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ पिटी और सॉरो फॉर समवन एल्सेस मिसफॉर्चून, किसी के नुकसान या किसी के दुखद घटना पे आप उसके लिए सहानुभूति रखते हैं, ठीक है। मतलब उसके लिए आप कहते हैं कि हाँ यार बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, ये ऐसा फलाना। लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन, मतलब आप उस एक्सपीरियंस को जीते हैं। जैसे आप किसी को कहते हैं समझ सकता हूं आप पे क्या बीत रही है, इसका मतलब आप उस पर्सन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इमेजिनेशन में इमेजिन करके आप उसको बात सहानुभूति देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ आई नो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। कुल मिला के अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपैथी से बड़ा वर्ड है एम्पैथी, बस इतना समझ लो। सिंपैथी से भी भारी और क्लियर वर्ड है एम्पैथी, और ऐसा करने वालों को एम्पैथी करने वालों को एम्पैथाइजर, सिंपैथी करने वाले को सिंपैथाइजर्स, सीधा वही मैंने। डोनर्स जो डोनेट करे, दान दे। कैरेक्टर्स चरित्र जानते ही हो। हम इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली, मॉडर्न डे मीन्स आज के, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली माने अत्यंत, विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ हैं। क्या है? बाधा डालते हैं। आजकल के बच्चे बाधा डालते हैं क्या? नहीं। डिस्कनेक्टेड है क्या? डिस्कनेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है। ड्रेरी, डल है क्या? नहीं। सेवी, सेवी विद टेक्नोलॉजी, मतलब उन्हें टेक्नोलॉजी की बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिकल नॉलेज है उनके पास। हर बच्चा जानता है कि कैसे टैबलेट को, कैसे मोबाइल फोन को, कैसे लैपटॉप को यूज किया जाता है। तो सेवी विद टेक्नोलॉजी, वो उनके पास वो समझ है, वो इतने समझदार हैं टेक्नोलॉजी के साथ। दे डू रीड क्वाइट अ बिट, दे डू रीड, डू यहाँ जोर देने के लिए, देखो ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। इस तरीके से जब आप लिखते हो तो जोर देने के लिए आप बात करते हो। दे डू रीड मतलब पढ़ते तो हैं, पढ़ते तो हैं क्वाइट अ बिट, थोड़ा बहुत, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के कारण पढ़ते तो हैं थोड़ा बहुत। अब पढ़ते क्या है, मतलब कोई आर्टिकल आ गया या कुछ आ गया सोशल मीडिया पे, तो आप उस पर अपना ओपिनियन देते हैं। इस तरीके की चीजें आप करते, पढ़ते तो थोड़ा बहुत हैं। वाइल देयर राइटिंग स्किल मे नॉट बी टॉप नॉच, टॉप नॉच मीन्स एक्सीलेंट और ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, आला दर्जे का, हिंदी में लिख लो आला दर्जे। जबकि उनकी जो राइटिंग स्किल्स हैं मे नॉट बी टॉप नॉच, वो आला दर्जे की भले ही ना हो। दे डू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखते तो हैं। देखो फिर से आगे, लिखते तो हैं। कर्टसी, कर्टसी मीन्स काइंड, लेकिन यहाँ काइंड नहीं है, यहाँ कर्टसी मीन्स एज ए रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन है, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग और सिचुएशन और एनी सिचुएशन, माने किसी परिस्थिति या किसी चीज के कारण कोई चीज का होना। कर्टसी एफिनिटी माने
अ नेचुरल लाइकिंग फॉर समबडी समथिंग, मतलब पसंद है या लगाव है, उनकी जो पसंद है। अब देखो एफिनिटी, उनकी किनकी, मॉडर्न डे स्टूडेंट की। जब मॉडर्न डे स्टूडेंट की बात हो रही है, ये देयर कुछ नहीं है, दे आर कुछ नहीं है, डेयर एफिनिटी नहीं, डेयर कुछ नहीं है। साहस करना, लगाओ साहस करना, या देयर उनका, देयर माने उनका, तो यहाँ तो से भी हो गया, या हमारा देयर हो जाएगा, देयर एफिनिटी, कर्टसी देयर एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑन द इंटरनेट पर जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स है सच एज ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जैसे इनके लिए जो इनकी पसंद है उसके कारण, कर्टसी देयर एफिनिटी का मतलब हो गया उनकी पसंद के कारण। ऐसा होने के कारण क्या है, दे डू राइट, वे लिखते तो हैं। आपने देखा होगा कई लोग इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, इंस्टा पे स्टोरीज डालते हैं, ठीक है, या फेसबुक पे कोई स्टेटस अपडेट करते हैं, तो उस पर वो कुछ कमेंट लिखते हैं, वो लिखते हैं उस चीज़ को, कोई कोट लिखते हैं या किसी चीज़ की एक्सपीरियंस को लिखते हैं, तो बस केवल वहीं तक लिखते हैं, वो ज़्यादा नहीं लिखते, लेकिन इतना तो लिखते हैं। लेकिन काय के कारण लिखते हैं, वो उनका जो लगाव है वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेट पर, उसके का। क्लियर। हाउएवर वन स्किल दैट हैज बीन, हालांकि, हाउएवर मींस हालांकि, वन स्किल, एक स्किल, एक क्षमता, दैट हैज बीन जो रही है, क्या रही है, अफेक्टेड इज लिसनिंग स्किल। अफेक्ट माने प्रभाव डालना, प्रभावित होना, इसको समझ लो। AFFECT अफेक्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना या प्रभावित करना। EFFECT इफेक्ट, ये नाउन है, इसका मतलब है केवल प्रभाव या असर। इन दोनों को समझ लो, ये नाउन है, ये वर्ब है। ये पूछ लेता है SSC, जहां वर्ब की जरूरत होगी वहां इफेक्ट लगा देगा, जहां इफेक्ट की जरूरत होगी वहां अफेक्ट लगा देगा, इसलिए इसको ध्यान रखना। ये वर्ब है, ये नाउन है। आगे बढ़ते हैं। अफेक्टेड, यहाँ वर्ब है अफेक्टेड, जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई है, वन स्किल दैट हैज बीन अफेक्टेड इज लिसनिंग स्किल। वो कौन सी क्षमता अफेक्ट हुई है इनकी, लिसनिंग, सुनने की क्षमता अफेक्ट हुई है। 23 में देखिए थॉरोली, देखिए अफेक्ट वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, और ज्यादातर एडवर्ब के एंड में क्या लगा होता है, एलवाई लगा होता है। थॉरो तो नहीं आएगा। अब डेली अफेक्ट हो रही है, ये तो कुछ बात नहीं बनी कि डेली अफेक्ट हो रही है, दैट हैज बीन अफेक्ट हो रही है, दैट हैज बीन डेली अफेक्टेड इज लिसनिंग स्किल्स है, डेली नहीं, डेली कुछ नहीं है। अब या तो थॉरोली है, हॉलिस्टिकली है, लेकिन दोनों में से कौन सा का समझ लो। जैसे मैंने आपको बोला था, हॉलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, एज अ होल। देखिए इसको समझिए, अगर हॉलिस्टिकली लगा देंगे तो क्या होगा, आपकी जो सुनने की क्षमता फिजिकली भी है, देखिए एक होता है आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप ठीक से सुन नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपको सुनाई नहीं देता। हॉलिस्टिकली अफेक्टेड कर देंगे तो आप ना तो ध्यान देते हैं और ना ही आपको सुनाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उन्हें सुनाई नहीं देता, वो हियरिंग इम्पेयर्ड नहीं हुए हैं, जिनको कान से सुनाई नहीं देता, जिसको दिक्कत आती है उसको हियरिंग इम्पेयर्ड बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको उनके कानों में कोई दिक्कत है, सुनाई दे लेकिन वो ध्यान नहीं देते, इसलिए थॉरोली अफेक्टेड, पूरी तरीके से अफेक्ट हुई। केवल उतनी सी बात हुई, मतलब जो ध्यान नहीं देते केवल पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे, इस बात पे ध्यान है उसका, केवल कंप्लीटली का। लेकिन हॉलिस्टिकली का दोनों हो जाएगा, बॉडी का भी और मेंटली का भी, फिजिकली और मेंटली दोनों। तो थॉरोली अफेक्टेड इसलिए, जो बहुत बड़े पैमाने, थॉरोली का दूसरा मीनिंग होता है कंप्रीहेंसिवली, मतलब बड़े पैमाने पर। तो कंप्लीटली या कंप्रीहेंसिवली अफेक्टेड, जो बड़े पैमाने पर अफेक्ट हुई है, वो कौन सी स्किल है, लिसनिंग स्किल। दे आर एक्सट्रीमली पुअर। अब देखो लिसनिंग स्किल अफेक्ट हुई है और फिर कह रहे हैं दे आर एक्सट्रीमली पुअर, वो फाइनेंशियली पुअर नहीं है, वो वाली बात नहीं हो रही है, सारी ये बात नहीं हो रही है। दे आर एक्सट्रीमली पुअर, वे पुअर का मतलब गरीब नहीं है, बेकार हैं। दे आर एक्सट्रीमली पुअर, बेकार हैं, काय के लिसनर्स हैं। अब ये लिसनर्स कैसे हैं, देखिए यहां लगा है दे आर एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ही खराब है। तो इसका याद रखना, अगर आपने पैसिव लिसनर लगा दिया, क्योंकि बात यहाँ यही हो रही है कि उनकी लिसनिंग स्किल्स ठीक नहीं है। अब लिसनिंग स्किल्स किसके ठीक नहीं है, जो पैसिव लिसनर हो, जो ध्यान नहीं दे रहा हो, लेकिन यहाँ एक्सट्रीमली पुअर लगा दिया है। तो अगर आप दे आर एक्सट्रीमली पुअर पैसिव लिसनर लगा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा सेंटेंस, वे अत्यंत ही खराब पैसिव लिसनर है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि वे अच्छे लिसनर हैं, उल्टी बात कर रहे हैं आप, इसलिए इसको ध्यान रखो। इस एक्सट्रीमली पुअर की वजह से ही पैसिव नहीं आएगा, एक्टिव लिसनर आएगा, क्योंकि अपोजिट बात कहनी है। आप ये दोनों हटा दो तो दे आर पैसिव लिसनर फिर हो जाएगा, दे आर एक्सट्रीमली पुअर एक्टिव लिसनर। ठीक समझ में आ गया, क्योंकि अपन को उल्टी बात कहनी है, उन्हें पैसिव लिसनर बताना है, इसलिए जहां अपन पैसिव नहीं लगाएंगे, जहां एक्टिव लगाएंगे, क्योंकि एक्सट्रीमली पुअर लिखा हुआ है। इफ दिस इशू इज नॉट डिस्टिंक्टिव, तो जानते ही हो, बता दिया, जो बिल्कुल क्लियर हो, यूनिक हो, और डेमोन्स्ट्रेटिव जो एक्सप्रेस करे, तो दे आर एक्सट्रीमली डेमोन्स्ट्रेटिव लिसनर्स, नहीं। डिस्टिंक्ट यूनिक लिसनर है, नहीं। एक्टिव लिसनर, दे आर एक्सट्रीमली पुअर एक्टिव लिसनर, बहुत ही खराब एक्टिव लिसनर है। इफ दिस इशू
इफ दिस इशू इज नॉट एड्रेस, यदि इस इशू माने समस्या, इज नॉट एड्रेस, यदि इस समस्या को हल नहीं किया गया, एड्रेस माने ध्यान देना, इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, व्हाट वी मे बी हेडिंग, हेडिंग माने जाना, किसी दिशा में जाना, टू इन द फ्यूचर, तो भविष्य में हम जिस ओर बढ़ रहे होंगे, वो किस ओर बढ़ रहे होंगे, इज अ ह्यूज चंक, चंक माने ग्रुप, इज अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल, एक बड़ा ग्रुप होगा लोगों का, अक्रॉस द ग्लोब माने विश्व में चारों तरफ, काय का ग्रुप होगा, विथ पुअर स्किल्स ऑफ लिसनिंग, जिनके क्या होंगे, पुअर स्किल्स होंगे सुनने की उनकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ही खराब होंगे, एंड अ ह्यूज नंबर ऑफ पैसिव लिसनर, और कौन सा क्या बड़ा नंबर होगा, पैसिव लिसनर्स का बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा, बहुत बड़ा नंबर होगा, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी ऐसे लोगों की जो पैसिव लिसनर्स हैं। रिसर्चर्स से, जो अनुसंधान करने वाले लोग हैं वो कहते हैं दैट लिसनिंग इज द प्राइम माने मुख्य, मेन इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट मीन्स पार्ट, एलिमेंट, घटक, फॉर एम्पैथी, एम्पैथी का, सहानुभूति का मेन घटक है सुनना, सुनने की क्षमता, एंड द वर्ल्ड विल बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, और दुनिया जो है बहुत अत्यंत गरीबी में होगी, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ, काय के परिदृश्य में, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑन द प्लेनेट, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ, चूंकि जहां एम्पैथी की बात हो रही है, प्राइम इंग्रेडिएंट है तो एम्पैथी है, तो एम्पैथाइजर आएगा, माना सिंपैथाइजर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ एम्पैथी की बात हो गई पहले, इसलिए एम्पैथाइज, प्लैनेट पे, इस पृथ्वी पर जो एम्पैथाइजर्स की जो संख्या होगी उसके बारे में अगर देखा जाए तो दुनिया बहुत गरीब हो जाएगी। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और आपके और भी इस वीडियो में जो क्वेश्चन फीचर किए गए उनके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं समझ में आ रहा हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपके सामने अब ये कुछ वर्ड्स आपको दे रहा हूँ, इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए, क्योंकि एसएससी पूछता है इनको, मिसस्पेल्ड में भी पूछता है और एंटोसिनो में भी पूछ सकता है। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस मींस फाउंड एवरीवेयर, जो सब जगह पाया जाता हो। एबिरेशन, एबिरेशन माने अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड, मतलब अपने यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन से भटक जाना, जो आप रोज करते हैं उससे हटके चीजें करने लगना। फैसेशियस, फैसेशियस मींस ट्रीटिंग सीरियस इशू विथ इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर, माने कोई गंभीर मुद्दा है उसको आप हल्के में ले रहे हैं, उसको फैसेशियस बोलते हैं। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस माने फॉन्ड ऑफ कंपनी और सोशिएबल, जो झुंडों में रहता हो, ग्रुप में रहने वाला। इनुएंडो, इनुएंडो मींस इनडायरेक्ट रिमार्क है, आप तो इसे इनडायरेक्ट रिमार्क कर समझ लो, लेकिन अक्सर इनडिसेंट होता है। डिस्परेजिंग माने आलोचनात्मक। मायराइड, मायराइड मींस मैनी, इसको लिख लो मैनी। परफंक्ट्री, परफंक्ट्री मींस डन एज ए ड्यूटी, कैरिड आउट विद ए मिनिमम एफर्ट और रिफ्लेक्शन, डन एज ए ड्यूटी मतलब मन नहीं लगना, लेकिन कर देना बस, कि हाँ क्योंकि करना है इसीलिए परफेक्टली। रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट मींस अनविलिंग टू कोऑपरेट, अनकोऑपरेटिव, जो कोऑपरेट ना करे। सैगेशियस मींस वाइज। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन माने फीलिंग है डर की, काय की, कि कुछ बुरा होगा, इसकी फीलिंग होना, उसको ट्रेपिडेशन बोलते हैं। चलिए कुछ इडियम्स भी आपको दे रहा हूं। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, टू चेंज द वे ऑफ लाइफ, टू बिकम बेटर, कुछ परिवर्तन करना अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, उसको बोलते हैं। अ फेयर क्रेक ऑफ द विप माने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी और टाइम होना कुछ काम को करने के लिए। टू होल्ड समथिंग इन लीश माने टू रेस्टेंस, किसी को संयमित करना, किसी को कंट्रोल में करने की कोशिश करना, कंट्रोल करना। टू प्ले फास्ट एंड लूज मीन्स टू ट्रीट समबडी समथिंग इन ए वे दैट शोज दैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर देम, किसी को अनुचित तरीके से डील करना। ऑल एगोग, ऑल एगोग मीन्स एक्साइटेड, ईगर, किसी काम को करने के लिए, किसी चीज को जानने के लिए। टू टेक समथिंग विद ए ग्रेन और पिंच ऑफ सॉल्ट माने टू टेक और एक्सेप्ट विद रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मीन्स डाउट, शंका के साथ किसी चीज को मान लेना कि हाँ हो सकता है, ठीक है। हॉब्सन्स चॉइस, नो चॉइस एट ऑल, कोई चॉइस नहीं होना, मतलब ऐसा लगता है कि आपने सामने वाले को चॉइस दी है बट वो चॉइस होती नहीं है। इट्स लाइक कंपनी इज सेइंग टू इट्स एम्प्लॉयज दैट आइदर यू स्टे इन द ऑफिस फॉर लेट आवर्स और यू कैन रिजाइन, तो ये कोई चॉइस नहीं, उनके कोई मर्जी नहीं है, उन्हें तो काम करना ही है, इसका मतलब, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस। टू गिव अप द गोस्ट मीन्स टू डाई, मर जाना। टू मीट वंस वाटरलू माने फाइनल डिफीट, हार जाना, अपनी हार मान लेना। टू चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मीन्स अ पर्सन हु इज सिमिलर टू हिज और पेरेंट्स, जैसा बाप वैसा बेटा। वी आर डन हियर। इफ यू हैव एनी डाउट regarding this video or any other question, please let me know in the comment box. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.